हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। मेडिसिन लेनी चाहिए या लेनी चाहिए डायरेक्ट। आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए। इंसानियत के लिए फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को, अगर मेडिसिन लेंगे? पाकिस्तान को है। तो कहता है उनका टीवी न्यूज चैनलों में बोलते हैं पाकिस्तान में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी। सच कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, इसमें झूठ क्या है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। थोड़ा इसको छोटे मोटे मसले हो जाते हैं मुल्क में। ये छोटा मसला है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अवाम को यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, ये छोटा मसला है। रोटी अल्लाह का शुक्र है सब खा रहे हैं। हम अगर इंडिया से जितनी भी मेडिसिन इम्पोर्ट करें ना, अच्छा, वो मेरा ख्याल है हमारा आधा बजट इस चीज़ का कम हो जाए। ठीक है ना। इंडिया की मेडिसिन समझ ले के यूरोपियन मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा मुकाबला कर रही है, अच्छा मुकाबला कर रही है। ठीक है। ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे? भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में पहले हमारी बहुत सारी मेडिसिन इंडिया से आती थी, लेकिन इंडिया के साथ तजारत बंद होने की वजह से मेडिसिन की कीमतों में काफी हद तक इजाफा हो गया था। क्या कहेंगे, अभी वो मेडिसिन उन्हीं कीमतों पे मिल रही हैं या मजीद महंगी हो गई हैं? कम से कम भी 200% ज्यादा कीमतों पे हमें वो दवाइयाँ मिल रही हैं। जय हिंद दोस्तों, जब से पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड बंद किया है तब से वो और ज्यादा भिखारी बनते ही जा रहा है, और वो यह सोच के बंद किया कि हम इंडिया से मेडिसिन या कोई भी सामान नहीं लेंगे तो इंडिया का इकोनॉमी गिर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा में पाकिस्तान ही भिखारी बनते गया और हर एक साल IMF के पास चल जाता है कर्ज लेने के लिए। जब इंडिया और पाकिस्तान से ट्रेड होता था तो पाकिस्तान में सारे चीज सस्ती दामों में मिल जाती थी, यहाँ तक कि सब्जियां भी बहुत सस्ती मिलती थी। और आज जब ट्रेड बंद हो गया तो टमाटर वहाँ 300 रुपए किलो चल गया। और आप लोग जानते होंगे कि इंडिया मेडिकल लाइन में कितना आगे निकल चुके हैं, यहाँ तक कि दुबई, यहाँ से ही दवाई जाती है दुबई में और दुबई से पाकिस्तान में आती है, इसीलिए पाकिस्तानियों के बहुत महंगा पड़ जाता है। और पाकिस्तान के आज वो हालात हो गया है कि पाकिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल में जो संस्था भेजती है दवाई, वो यह मैसेज की है कि हमारे पास केवल 2 ही दिन के दवाई बचा है, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं देती है तो ये संस्था बंद हो जाएगा। हमें लगता है कि कुछ दिन में पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान को ही बेच के भाग जाएगा। यही पाकिस्तान सरकार है जो 2019 में बोले थे कि हम इंडिया से कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे और अपने बलबूते पर पाकिस्तान को चला के दिखाएंगे। तो चल देखते हैं कि और पाकिस्तानी पब्लिक किस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट को गाली दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर आटा खाने के लिए नहीं है। अभी क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजीली। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज्यादा परेशान है, तकरीबन 1 हफ्ते से हैं। कोई छोटी सी चीज भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। 4 दिन में 20,000 की मेडिसिन। और मेरे इतने आपकी वालदा को बीमारी, वालदा को दिल का भी मसला है, गुर्दों और फेफड़ों का भी मसला है, और अभी इस वक्त उसकी पोजीशन बेहतर नहीं हुई, लेकिन आज उसको टेस्ट के लिए हम गुर्दावार में नीचे लगे हैं, अल्ट्रासाउंड करवाना था, वो करवाया है। पीछे से बड़ा डॉक्टर है, उसने उसको डिस्चार्ज कर दिया है। डिस्चार्ज कर दिया? आपको लगता है कि वो इस डिस्चार्ज के काबिल नहीं है, लेकिन उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। ठीक हो गया। वजह क्या समझते हैं? वैसे तो पहले नंबर पे नो डाउट के दिल का जो मर्ज है उसकी दवाई महंगी होती है, लेकिन क्या वजह समझते हैं पाकिस्तान में दिन ब दिन दूसरी चीजें तो बढ़ रही हैं, लेकिन दवाई ऐसी चीज है जिसके बगैर मैं समझता हूँ इंसानियत के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। ये जो हमारी हुकूमत है, हमारे हुक्मरान है, मैं इनकी नाअहली समझता हूँ। इन लोगों को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए। एक बंदा एक दिन में 1,000 रुपया कमाता है और वो 4 दिन में 20,000 की दवाई कैसे लेगा? वो कैसे लेगा? बस इस टेंशन में है। अच्छा, साथ अगर नेबर कंट्री की बात करें जिसका हम हर चीज में मुकाबला बड़े शौक से करते हैं जी, ये उसमें भी मुकाबला, इसमें भी मुकाबला, उधर बॉर्डर पे भी मुकाबला, इंडिया की बात करें वहाँ पे मेडिसिन एक तो सस्ती भी और वहाँ पे जो मेडिसिन की क्वालिटी है वो बेहतर है, उसकी रीजन क्या होगा? उसकी रीजन ये है कि उनके जो हुक्मरान है ना, वो तरीके से काम करते हैं। उनको पता होता है कि ये हमारा बजट है, उस बजट के हिसाब से अपने हॉस्पिटलों को पब्लिक के लिए सहूलत देते हैं। हमारे जो हुक्मरान है उनका ये काम होता है कि बस हमारे अपनी जैशी करते रहें, दौरों पे दौरे करते रहें। उन्हें ये नहीं पता गरीब आदमी
पता नहीं रोटी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता, और इलाज वो कैसे करवाए। ये देखें इधर सिचुएशन देखें, जो पेशेंट हैं वो किस तरीके से, मतलब हॉस्पिटल, ये एक सरकारी हॉस्पिटल और लाहौर का बहुत बड़ा मेन हॉस्पिटल है। ये बताएं हमें इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर ठीक है, क्योंकि वो भारत में हर चीज़ वो मौजूद है जो बाकी कंट्री से लोग लेते थे इतने इतने पैसे लगा के। आज टेस्ला जैसी कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही है, आज आईफोन भारत में आ गया, ठीक है। अमेरिका जैसे सुपर पावर भारत से डिफेंस मांग रही है। तो इंडिया में कश्मीर है वो आज़ाद कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा खुशहाल है, ठीक है। हमने नशोटी का टूर किया तो हम देख रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर है वो तो एक अलग ही दुनिया, स्टेडियम बने हुए हैं, इतने इतने प्यारे स्कूल बने हुए हैं, ठीक है ना। वो बार बार कह रहे कि हमने वो लेना, वो लेके क्या करेंगे। ये कहते हैं जुल्म होता है वहाँ पर, ये भी तो बताते हैं ना। जुल्म हो रहा है, हमारा दिल करता है कि हम उधर चले जाएं, जाके उधर जाके ट्रीटमेंट करें। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपोर्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन इन पाकिस्तान। 2019 में कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अपना जो है ट्रेड हर तरह से बंद कर दिया और बॉर्डर भी बंद कर दिए, लेकिन जो मेडिसिन है आज भी पाकिस्तान में जो है इंडिया से मंगवाई जाती हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता तो फिर इंडिया की मेडिसिन पाकिस्तान में क्यों आ रही है और क्यों बिक रही है। और दूसरी अगर हम बात करें 2022 में सबसे बड़ी इंपोर्ट जो पाकिस्तान ने की इंडिया से वो $58.22 मिलियन की वैक्सीन थी, जिसमें एनिमल वैक्सीन भी थी और ह्यूमन भी। तो सर बात करते हैं ट्रेड के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। जाने बचाने के लिए इंडियन मेडिसिन और कश्मीर के लिए हमें जंग करनी है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बैन का लफ्ज़ है ना, ये है ही फजूल, क्योंकि आप पाकिस्तान में देख लें या इवन ओवरऑल पूरी दुनिया में देख लें कि कोई चीज़ है ना वो आपको अवेलेबल है। ये ग्लोबल वर्ल्ड है पूरी दुनिया। अगर आप कहते हैं इंडिया से बैन बंद है, इंडिया से कौन सी मेडिसिन है जो पाकिस्तान में नहीं पहुंच रही। इसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि चेन लॉन्ग हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से हमें डायरेक्ट अगर मिलती तो हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम पड़ती और उसकी वजह से ना इसका जो है हमें इसका रिटेल प्राइस वो हमें वो बहुत कम मिलती। अब हमें इशू क्या आ रहा है कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी पे नहीं आ रहा, हमें आ रहा है मेडिसिन की प्राइस पे आ रहा है, क्योंकि ये अगर इंडिया से डायरेक्ट नहीं आ रही तो दुबई जो 10 रुपए की मिलती थी अब वो हमें मिल रही है 200 रुपए की। 200 रुपए कैसे कमाए जाएंगे, ये गरीब आदमी की सोच है। सिर्फ सोच है कि मैं 200 रुपये कैसे कमाऊंगा। हम मास्क बेच के गुजारा करते हैं, कोई रक्षा चला के गुजारा कर रहा है, दवाएं हम गरीबों को मिलती हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वो अपनी बात करते हैं। वो बीमार हो जाएं लंदन, वो बीमार हो जाएं अमेरिका, वो बीमार हो जाए कहीं, वो बीमार हो जाए कहीं, मरती है गरीब अवाम, टैक्स गरीब अवाम भरती है, मरती गरीब अवाम है। हम मुल्क को चलाने वाले, हम सरकारी लोगों की तनख्वाहें हम गरीबों की वजह से वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं, सब कुछ आते हैं। उस वक्त ऐसा होता है कि हम ही उनके सब कुछ हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है, वोट मिल जाते हैं, सीटों की एडजस्टमेंट हो जाती है, वो भाग जाते हैं। हम अब क्या करना चाहिए? इनके पास तो सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है और अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पैसे ना दिए गए तो क्या होगा? पैसे तो हमारे मुल्क के पास पहले ही नहीं है। और तारे से देख लेना, ये तो हम लोग, हम अवाम, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ हाथ फैला के खड़े हैं कि दे दो, हमें दे दो जी, कतर हमें दे दे, सऊदिया हमें दे दे। हम खुद कुछ नहीं करेंगे, हम मांग मांग के गुजारा करेंगे। हम हाथ फैलाने वाले, जो कौम जो उम्मत हाथ फैलाएगी उसका कुछ नहीं बनेगा। जब तक अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बनी ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हम अवाम ही कसूरवार हैं, हम अवाम को ही अपनी हालत बदलने की ज़रूरत है। सर, पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है और अब पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन की मेडिसिन का स्टॉक बचा है। अगर हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 15 दिन के अंदर अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट ना दिया गया तो हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा व्यू ये है कि वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी आर लिविंग इन दिस कंट्री, हम इस मुल्क में रह रहे हैं। और जिस तरह आपको पता है कि आटे का बहरान पहले ही है, खुराक की मुख्तलिफ चीज़ों का बहरान है, एलसीज हमारी खुल नहीं रही, हमारी कराची में शिफ्ट पर हमारे कंटेनर जो है वो स्टॉक हुए हैं। और हमारा ये जो मेडिसिन है ये तो आपकी एक लाइफ सेविंग चीज़ है और इसमें लाइफ सेविंग